मानवा द्वारा पूरी होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसके अर्पण होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा प्रतिज्ञा पूरी होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसके अर्पण होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उनके अर्पण होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उनके अर्पण होगी। हे दूर दूर के राजाओं, तुम्हारे सबके बीच में ये धनुष रखा है। जो इस धनुष को तोड़ेगा जनक की लाडली बेटी उसी के गले में माला पहनाएंगे। पहले ये जयमाला कार्यक्रम ड्रामा नहीं था बेटियों का कि टेढ़ा मुंह करो, आड़ा मुंह करो, और सज्जनों ऐसी शर्म लगती है देखते दुर्दशा बना देते हैं। ये ड्रामा नहीं था। वो दूल्हे राजा ऐसा कर्म करते थे। जयमाला पहनने का वही दूल्हा अधिकारी है, और कुछ न करे तो कम से कम दहेज रूपी धनुष को ही तोड़ दे। समझे वहां क्या है कि बेटी के बाप खरीदते हैं 1 लाख, 15 लाख, 20 लाख में। वो तो समझ में देखा जाए तो दूल्हे उस लड़की का नौकर हुआ, खरीदा हुआ गुलाम, और पहनते हैं जयमाला। उनको सज्जनों शर्म नहीं है। जयमाला पहनने का अधिकार उसी लड़के को है जो बिना दहेज की शादी करता, अपनी इच्छा से उसके माँ बाप कुछ दे दें, याद रखो। और यहाँ थोड़ी चमक आ जाए, हाँ बाएं चढ़ाते हैं। महाराज वहां से आए, बेटे का ब्याह करो। गुरुजी आपसे अलग थोड़ा ही जब कहोगे, लेकिन अभी अभी वो आए थे वहां बम्बई वाले, वो उन्होंने वो 27 लाख वाली गाड़ी को कह दिया है। बस यहाँ से तो शुरू होते हैं, समझे। बैल भैंस बाजार बिकेंगे, बेटा घर बिक जाएगा। अपनी बाजुओं से कमाकर धन दिखाओ, समझे, तो उस माला पहनने के अधिकारी हो, याद रखो। अब तो कहा ही नहीं जा सकता कुछ। जितने अधिक पैसे वाले हैं ऐसा ड्रामा भाइयों, अच्छा भी लगता है, बुरा तो नहीं लगता, लेकिन दुख होता है। हम बताएं, बेटियां सबके हैं, भगवान ने सबको दी हैं, और अगर बेटी वाले कहीं अलग होते तो भगवान ही भला करता। महाराज न जाने क्या करते बेटे वाले, लेकिन ऐसे समय में भी बड़े बड़े अच्छे बेटे वाले बैठे हैं महाराज। हाँ, वो कभी पैसा नहीं मांगते आज के दौर में भी। तो जो धनुष को तोड़ेगा उसी को जयमाला जनक नंदिनी पहनाएंगे। फिर क्या था, घान की हमसे पहले इन्होंने तोड़ दिया तो हम तो ऐसे ही रह जाएंगे, और सीता जैसी सुंदर कन्या कहाँ मिलेगी। इसीलिए आपाधापी हो गई घान के घान। भूप सहस 10 एक 12 लगे उठावन टरे नटारा। एक दिन में 10,000 राजाओं ने जोर लगाई। बार कहते हैं दिन को। किसी राजा से धनुष हिला ही नहीं, सब बेचारे अपनी अपनी जगह बैठ गए। जनक जी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा, ओ दूर दूर के राजाओ, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो ये मालूम हुआ दुनिया वीरों से खाली है। राम सिया जय, राम सिया जय, राम सिया जय, राम सिया, राम सिया जय, राम सिया। और हमको यह पता होता तो यह बेबसी नहीं होती। करते नहीं प्रतिज्ञा ये और ऐसी हंसी
प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह का ही नहीं विधाता ने। राम सिया जय राम सिया जय राम सिया जय राम सिया राम सिया जय राम सिया जय राम सिया जय राम सिया राम सिया जय राम सिया जय राम सिया जय राम सिया राम सिया जय राम सिया जय। हे राजाओं, हमको लगता है कि धरती पे वीर ही नहीं रहे, और हमको ये पता होता तो हम ये प्रतिज्ञा नहीं करते। लेकिन अब अपने प्रण को तोड़े तो धर्म की भी हानि है और लज्जा की भी बात है। इसीलिए अपने अपने घर चले जाओ। धरती पर जिस दिन पतिव्रता नहीं रहेंगी, धरती पर जिस दिन संत नहीं रहेंगे, धरती पर जिस दिन वीर नहीं रहेंगे, उस दिन ये धरती ही रसातल को चली जाएगी। भाइयों याद रखो, तीनों हैं लेकिन दिखते नहीं। आप उसको वीर समझते हो जो भौतों को मारता है, लेकिन वीर बचाने वाला होता है। याद रखो, पतिव्रताएं आप उनको समझते होगे जो कम से कम एक साड़ी 50,000 की और 5,000 वाली चप्पल पहने हुए घूम रही हो, वो 6 इंच ऊंची एड़ी वाली। आप समझते होगे वो पतिव्रता हो